तो सबसे पहले मंसूर अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मौका तो आज तक नहीं आया, मतलब आपने खुद भी विटनेस किया है और हम सारे ही देखते रहे हैं कि जो राइज रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, ख़ास तौर पर ये पिछले साल से लेकर अब तक कोई मौका नहीं है। सिर्फ हम जो उसके बदले में देख रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम बजट नहीं पास करेंगे, हम इजाफी पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मौके मिले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी जो राइज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, अगर मैं कहूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, क्योंकि जो तनाज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, उसमें कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ, बल्कि एक साइड ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और मुस्तहकम होती रही और दूसरी साइड के मसाइल अपनी जगह है। आपको लगता है कि ये अब एक कॉन्स्टेंट डायलेमा बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो गेम ऑफ चेस की तरह होती है। आप एक चाल आप चलते हैं, एक चाल आपका जो मुखालिफ होता है वो चलता है। कभी कभार आपकी चाल जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब जो सूरत हाल आप पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, इसको कंपेयर करें 2017-18 के साथ एक मिनट के लिए। मतलब वहां पे उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त नून लीग जो कुछ कर रही थी वो उल्टा पड़ रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिट्टी को भी हाथ लगाती थी तो वो सोना बन जाती थी। ये किस्मत की बात है ना कि आपकी जो गेम ऑफ थ्रोन्स आप जो खेल रहे थे, आपके जो फेंका हुआ पत्ता था वो हमेशा सही साबित हो रहा था, दूसरी साइड जो पत्ता फेंक रही थी वो गलत साबित हो रहा था। ये वक्त वक्त की बात है, और जारी बात है हमें नहीं पता आज जो वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज जो हुकूमत में है उनके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको क्या पता फ्यूचर में जाके ये फ्यूचर, ये सिलसिला कितनी देर रहेगा, ये मुस्तकबिल में जाके बदलेगा, कब बदलेगा, नहीं बदलेगा, वी डोंट नो। लेकिन हकीकत मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। स्विट्जरलैंड में जहां पे एक जगह ये ईरान और अमेरिका का ये सारे मामला चल रहे थे, एक और चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की, और वो ये थी कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा ये जो एक ट्राइका है, ट्राइका यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और मोहसिन नकवी साहब का, मैं अगर इसे ट्राइका का नाम दूं, इसकी जो इंटरनेशनल बॉन्डिंग थी और जो कोलैबोरेशन और एक अटैचमेंट थी, ये आपको यकीन करें कि हमें कैमरे पे नहीं नजर आती है। ये कैमरे के ऊपर हम जो 10 मिनट 15 मिनट के विजुअल्स देख लेते हैं, यानी मिसाल के तौर पे उसके समिट हॉल के जो विजुअल्स हमने देखे वो तो एक महदूद विजुअल्स थे, लेकिन इसके अलावा जो बैकग्राउंड में जिस किस्म के कॉन्टैक्ट चल रहे थे और जिस किस्म की कोलैबोरेशन आपस में चल रही थी, जो एक फ्रैंकनेस का लेवल, एक दोस्ती का लेवल जो मैंने वहां पे देखा, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। और मेरे ख्याल में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि किसी जर्नलिस्ट को जो है इसको ऑब्जर्व करने का मौका मिले। तो अगर आपको याद हो, इसको आप कंपेयर करें, इमरान खान साहब ने या उनकी जमात ने जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तो क्या कैंपेन चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, डोनाल्ड ट्रंप को वोट दो, ये आएगा, ये इमरान खान को रिहा करवाएगा। मुझे उसका टोटली 100% एक ऑपोजिट नजर आया वहां पे, कि कैंपेन उन्होंने चलाई और दोस्तियां और कुर्बतें जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। तो ये हकीकत है कि इस वक्त मुझे और कोई एंड नजर नहीं आता जहां पाकिस्तान तरीके से आपको कोई एंट्री पॉइंट मिल सके इस वक्त। अच्छा, ये नासिर साहब, आपके नज़दीक से, क्योंकि हम खालिस्तान पहले इस मौजू के ऊपर डिस्कस करें, और भी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप उन पे अपना ओपिनियन रखें, ये एक आप भी एग्री करते हैं कि ये एक नया चीज़ है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक प्रेसिडेंट है जो सेट हो रहा है, और बदकिस्मती से कोई रास्ता नहीं है जो तहरीक इंसाफ के लिए निकले, क्योंकि आम तौर पे ये होता है 2-3 साल की हुकूमत निकल आती है और चल जाती है और फिर रास्ते निकल आते हैं। यहाँ कुछ नहीं निकला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत महसूस हुई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और मैं बड़े करीब से, मैं हो गया मंसूर, आप सारे, राना साहब, इन चीज़ों को हम करीब से देख रहे हैं। मैं पार्लियामेंट भी तकरीबन रोज जाता हूँ, अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब सवाल ये था कि इन्होंने अगर क्रैक्स डालने थे इसमें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, तो पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए थी। खान साहब के जहन में ये बात बैठी हुई है, बहुत पुरानी बैठी हुई है, और उसके रिजल्ट भी वो लेते रहे हैं कि आपका जो भी मुखालिफ है, आपने उसको बुली करना है, थ्रेट करना है, उसको स्केयर करना है, ट्रॉलिंग करनी है, और उसके जो उनके अपने सोशल मीडिया पे जो भी बैठे हुए हैं उन्होंने उसकी ऐसी तैसी करके देखनी है, डरा के रखना है, और इसके रिजल्ट लिए उन्होंने। वो जुडिशरी में कुछ जज अगर उनको लगा कि हमारी उसका नहीं है, हमारी लाइन पे नहीं आ रहा, उसके खिलाफ शुरू हो गए। आपने सोशल मीडिया हुआ, कोई एंकर था, बहुत सारे एंकर मैं नाम ले सकता हूँ जिन्होंने इनिशियली कोशिश की, बट देन दे हैव टू फॉल इन लाइन। उन्हें करना पड़ा कि नहीं ना, आपने व्यूज लेने हैं, आपने अगर इज्जत बचानी है, आपने अगर अपने आप
आगे महफूज रखना है तो जनाब आपको खान साहब पे बात नहीं करनी। अच्छा, सेम हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका रवैया रहा, जर्नलों के हवाले से रवैया लगा, इवन मीडिया हाउसेस के हवाले से रवैया था। अब उनकी इतनी मिजाज पक्का हो चुका है खान साहब का, इतना पक्का हो चुका है कि वो हर चीज को हथौड़े के साथ, वो कहते हैं आपके हाथ में हथौड़ा है तो हर चीज को आप समझते हैं कि इसको नील इसको हमने इसके साथ फिक्स करना है। उन्होंने इन 2-2.5 सालों में मौका ही नहीं दिया ये एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि आपस में थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा हो सकता, थोड़ा सा उनको रिलैक्स होने देते, थोड़ा सा वेट कर लेते। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कंपनी कर रहे थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने 2-2.5 साल या 3 साल उन्होंने वेट किया कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई प्रॉब्लम पैदा हो, जो कि हुआ, जो होते हैं। बिल्कुल। और अभी भी अगर आप देखें कि इनके दरमियान इतनी मतलब इजी चीजें नहीं थी, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच मतलब हम देख सकते। आज मसलन आज की तकरीर देखें, बिलावल भुट्टो ने जो की है तकरीर देखी उन्होंने की है, बस उन्होंने बड़े इंतहाई डेंजर से उन्होंने स्पीच की है। अब उन्होंने वहीं पे बैठ के जितना नुकसान पीटीआई दे सकती थी इसको हुकूमत को, वो तो अगेन कमेटीज में नहीं बैठते, वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। आज शहजाद अकबर साहब को मैं देख रहा था, आपने भी शायद उनका वीलॉग का देखा हो, उन्होंने जिस तरह के इमरान खान साहब को पेश किया कि किन हालात में उन्होंने चीफ साहब को, उस वक्त ये डीजीआईएसआई थे, उन्होंने किन हालात में उनको डिसमिस किया था, वो सुनने वाली बात है। आपने मुसलसल एक मतलब दबाव रखा हुआ है ये सोच के कि जैसे हमने सियासतदानों के साथ कर लिया, जैसे हमने सहाफियों के साथ कर लिया, जैसे एंकर्स के साथ कर लिया, हमने जजेस के साथ कर लिया, इनके साथ कर लेंगे। जैसे जनरल बाजवा साहब ने ये मतलब रिवायत सेट की थी कि उन पे जब अटैक हुए तो जनरल बाजवा को डिफेंड नहीं कर सकते थे या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते वो इनको रोक सकते थे। अब खान साहब का मसला ये हुआ कि उनका जो वास्ता है अपने मिजाज के बंदे से पड़ गया है। मतलब जैसे खान साहब कब थे दूसरे, हमें लगता है कि चीफ साहब भी उसी ही जिद पे खड़े हुए हैं जैसे खान साहब खड़े हुए हैं। सो खान साहब के पास जो रास्ते थे, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो उस वक्त पार्टी को वो या बैरिस्टर गौहर साहब के जरिए, इवन उमर अयूब साहब के जरिए, या अली मोहम्मद खान साहब के जरिए, या वहां पर बैरिस्टर अली जफर साहब जैसे ऐसे लोगों के जरिए चलाने की कोशिश करते और थोड़ा सा खुद वो पीछे रहते तो मेरा ख्याल है कोई रिजल्ट निकल सकते हैं। अब आप बताएं, महमूद खातिब साहब को जब आप अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो कोई रिजल्ट जो अपनी फौज बनाना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हर बंदा घर से अपनी बंदूक लेकर निकले, और जो इस तरह की उन्होंने तकरीरें की हैं, कल परसों भी की है, हमने सुनी है उनकी, तो इससे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। खान साहब के जहन में वही बैठा हुआ जो मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ा है, और हर नील जो है ना, हर में कील को मैंने उसी के साथ वो ठोकना है, उसके साथ फिक्स करना है। खान साहब जिस दिन 6 महीने या साल, पॉलिटिक्स में आपको वेट करना पड़ता है, आपने 6 महीने साल टाइम दे दिया, तो जैसे बिलावल ने तकरीर की है और बड़ी खौफनाक तकरीर थी मत से, तो क्रैक्स उभरेंगे। आप उनको क्रैक्स का मौका नहीं दे रहे, तीनों चारों आपके डर से वो इकट्ठे हुए हैं। अब आप इसको खुश हो जाते हैं कि हमसे डरे हुए इकट्ठे हुए हैं, और भाई उनको फायदा हो रहा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, उस पीपल्स पार्टी को आप डरा ही रखे। उन्होंने इसी डर की बुनियाद पर पूरी पार्लियामेंट उन्होंने अपने काबू में कर लिया है, उन्होंने वज़ीर आज़म अपने काबू में कर लिया है, उन्होंने जनाब आपका लॉ कानून काबू में कर लिए, जुडिशरी काबू में कर लिए, आपका मीडिया काबू में कर लिया, आपके खौफ की वजह से। आप इसी में खुश हैं कि हमसे डरते हैं, देखें इकट्ठे हो गए हमारी वजह से। ठीक। खान साहब